everyone, I am Ranita and welcome back to Ranita Classes। आज का क्लास केमिस्ट्री के ऊपर है, क्लास 9 केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास 8 तक तुम लोग एक ही साइंस बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों सब्जेक्ट शेयर करते हो और उसमें तुम लोग को एक बेसिक नॉलेज मिलता है। लेकिन क्लास 9 साइंस इज नॉट वेरी इजी टू यू बिकॉज एक्चुअली जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का 3 सेपरेशन है, अलग अलग व्यू से हम लोग को पढ़ना है, वो अब क्लास 9 में स्टार्ट होने वाला है। सो प्लीज पे अटेंशन। एंड आज बात करेंगे हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मैटर हो, वो कोई भी स्टेट से बिलोंग कर रहा हो, लेकिन उस चीज़ का बनावट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह के पार्टिकल्स मिलके उसको बना रहे हैं एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे ऊपर से। क्या है सबसे ऊपर? सबसे ऊपर है यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर बाकी सारे चीज़ है, जैसे कि हम लोग का अर्थ भी है। अर्थ क्या है? एक प्लैनेट जो कि हम लोग के सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है। और ये प्लैनेट इतना खास किसने बनाया? क्योंकि इस प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट करता है, लाइफ सस्टेन करता है ड्यू टू सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, ड्यू टू सम स्पेशल एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से लाइफ यहाँ पॉसिबल है, इसीलिए अर्थ इतना खास है। इसके अलावा भी सोलर सिस्टम में और भी 7 प्लैनेट है सन के साथ। लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ये सिर्फ सोलर सिस्टम ही यूनिवर्स है? नो, ये जो सोलर सिस्टम का मेन हेड बॉस सन है, ये अपने गैलेक्सी का एक स्टार है सिर्फ। इस तरह के कितने गैलेक्सी होंगे और सारे गैलेक्सी कहाँ रहते हैं? यूनिवर्स में। तो जितना बड़ा यूनिवर्स है ना, वो हम लोग तो कभी सोच ही नहीं सकते, एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो ये जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, जिसमें इतने सारे स्टार, प्लैनेट्स, मीटियोर्स, सैटेलाइट्स, व्हाटएवर दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम हियर, दैट डजंट मैटर। लेकिन ये पूरा का पूरा चीज सिर्फ 2 चीज से बना है। लुक एट हियर, आवर यूनिवर्स is made up of 2 things, matter and energy। क्या है मैटर एंड एनर्जी? अभी मैं बात कर रही थी कि यूनिवर्स बनता कैसे है। यूनिवर्स बनता है बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स से। वो पार्टिकल्स के बारे में बहुत ही इलाबोरेटली हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 10 तो इसी बेस के ऊपर खड़ा होगा ना कि क्लास 9 में तुम लोग केमिस्ट्री में क्या सीख रहे हो। क्योंकि क्लास 10 का चैप्टर इस चैप्टर के ऊपर लाई करेगा। वहाँ पे तुम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे, वहाँ पे तुम लोग एसिड बेस सॉल्ट पढ़ोगे, कार्बन कार्बन कंपाउंड्स पढ़ोगे, मेटल नॉन मेटल्स पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे। और ये सब बेसिक केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, जो बेसिक केमिस्ट्री मैं तुम लोग को क्लास 9 की केमिस्ट्री में सिखाऊंगी, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इनिशियल से कि एक मैटर बनता कैसे है। लेकिन मैटर बताने से पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ आवर यूनिवर्स से, जो यूनिवर्स बहुत बड़ा है। और यूनिवर्स 2 तरह की चीज़ों से बनता है और चलता है। किस तरह के 2 तरह की चीज़? मैटर, जिसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो चैप्टर 1 मैटर है। इस चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर वो सारी चीज़ है जिसको तुम टच कर सकते हो या फील कर सकते हो। जैसे कि मैं बता रही हूँ, तुम लोग अभी चेयर में बैठे हो या बेड पर बैठे हो, बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो, बैठे हो ना, उसको तुम लोग टच किए हो तो दोज आर मैटर। तुम लोग जिस पेन को या कॉपी बुक को पकड़ के रखे हो वो मैटर है। तुम लोग जो ऑक्सीजन को रेस्पायर कर रहे हो वो मैटर है। तुम लोग जो पानी पी रहे हो प्यास लगने पर या फिर भूख लगने पर, खाना खा रहे हो वो मैटर है। तुम लोग जो कपड़ा पहन रहे हो वो मैटर है। या फिर तुम लोग के बॉडी जिस चीज से बना है, बोन्स, मसल्स, स्किन, हेयर, व्हाटएवर, दोज ऑल आर मैटर्स। जो मैटर तुम लोग को रियलिस्टिकली
लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए वो सारे मैटर हैं। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, या फिर जो नेचुरल चीज़ें ऑलरेडी अर्थ में अवेलेबल है, ऑल आर मैटर्स। जो चीज़ तुम लोग देख पाते हो, सुन पाते हो, टच कर पाते हो, ऑल आर मैटर्स। तो अलग क्या है एनर्जी? मैटर तो क्या हो गया? मैटर का डेफिनेशन हम लोग छोटा से बचपन से तुम लोग सीखते आ रहे हो, या टीचर्स तुम लोग को बताती है कि द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, दैट इज मैटर। माने ऐसे सारे चीज जो कुछ एरिया कवर करके रहता है और उसके अंदर कुछ मास है। व्हाट इज मास? मास मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज मैटर। ओके, तो जो पूरा वर्ल्ड है, हम लोग सिर्फ वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, अर्थ के अंदर रहते हैं, तो हम लोग सिर्फ अर्थ का ही पहले बात करेंगे ना, उसके बाद यूनिवर्स का बात तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं। लेकिन मैं जबकि तुम लोग को बेसिक और इनिशियल सिखा रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अर्थ। ओके, तो अर्थ में जितनी चीजें हैं, वो आर्टिफिशियल हो, नेचुरल हो, जिसको हम लोग टच कर पा रहे, जिसको हम लोग फील कर पा रहे, दैट इज मैटर। और जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते लेकिन उसका इफेक्ट हम लोग एंजॉय करते हैं, विदाउट दैट इफेक्ट आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल, लाइक लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मोकेमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स में जो फोर्स अप्लाई होता है, दैट everything whichever energy we are using, like kinetic energy, potential energy, mechanical energy, all are energy which help us to possible our life। जैसे कि अभी तुम लोग मेरे को देख पा रहे हो, एज बिकॉज ये रूम में बहुत लाइट है और मैं वीडियो बना के तुम लोग के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि लाइट अगर नहीं होता तो अंधेरे में तो वीडियो बनता नहीं। तो लाइट भी एक तरह का एनर्जी है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, लेकिन उसके इफेक्ट को हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो टचेबल थिंग है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और वो हम लोग को हेल्प करता है लाइफ को आगे बढ़ाने में, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में हम लोग को यूज करने में मदद करता है, दैट इज मैटर। और जो एनर्जी हम लोग को लाइफ को पॉसिबल बनाने में इफेक्ट दिखाता है, जैसे लाइट अपना इफेक्ट दिखाता है, साउंड, मैं अभी बात कर रही हूँ, तुम लोग मेरा वीडियो देख के उसको सुन पा रहे हो, मेरा बोलना और तुम लोग को सुनना साउंड एनर्जी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा, तो दिस ऑल आर एनर्जी। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैटर का तो वही डेफिनेशन रहा, मैटर आर ऑल दो सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास। ये डेफिनेशन हम लोग को मॉडर्न साइंटिस्ट या मॉडर्न टाइम में मिला है। इससे पहले एंशियंट टाइम के साइंटिस्ट, थोड़े पुराने समय के साइंटिस्ट को नहीं पता था कि मैटर क्या है। उनके अकॉर्डिंग मैटर, जो भी सब्सटेंस, जो भी ऑब्जेक्ट तुम लोग के आसपास हैं, वो सिर्फ 5 चीजों से मिलके बना होता था। क्या 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 5 चीज? एयर, अर्थ, फायर, water and sky. According to the ancient scientist, जो लोग शुरू में ये पता करने का कोशिश किए थे कि मैटर क्या चीज से बना है, उनके कंसेप्शन में था कि मैटर इन 5 चीजों से मिलके बना है, एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। अभी तुम लोगों में से कितने आदमी या कितने स्टूडेंट्स इसको एग्री करते हैं कि ऑल टाइप ऑफ मैटर कैन बी मेड बाय ओनली दिस 5 एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई? इट इज नॉट पॉसिबल ना। तो ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्शन था और इसको करेक्ट किया गया इसके बाद साइंटिस्ट ने, जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मैटर तो एक स्टेट में अवेलेबल है ही नहीं। मैटर के लिए तो टोटल 3 स्टेट होता चाहिए,
स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? स्टेट्स ऑफ मैटर तो 3 है ना, क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इन 3 स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग उनके प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ध्यान देंगे और उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू स्टेट उसका अलग से कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नेक्स्ट ये चीज समझ जाने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, एक कोई भी मैटर हो, वो सॉलिड स्टेट में रहता हो, लिक्विड स्टेट में रहता हो या गैसियस स्टेट में रहता हो, दैट डजंट मैटर। अगर मैटर है तो हम लोग उसको टच कर सकते हैं, वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, वो कुछ मास बिलोंग करेगा। इसके अकॉर्डिंग एक मैटर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है? नंबर 1, पार्टिकल साइज। Particles size are very small. पार्टिकल का साइज बहुत बहुत ज्यादा छोटा है। जैसे कि अभी सोचो तुम लोग एक कॉपी में लिख रहे हो, कॉपी किससे बना है? पेपर से। पेपर के अंदर बना हुआ जो भी स्ट्रक्चर है उसका अगर इनिशियल चीज को लेंगे, इनिशियल माने शुरुआती चीज को जिससे वो पेपर बना है, तो वो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, उसका साइज कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? अगर मैं एक रूलर का हेल्प लूं, जो रूलर जनरली तुम लोग स्टूडेंट लोग यूज करते हो, उस रूलर में सबसे मिनिमम मेजरमेंट क्या है? 1 मिलीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर स्केल तुम लोग यूज करते हो। सेंटीमीटर स्केल में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है और उस 10 मिलीमीटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? 1 मिलीमीटर। तो एक एटम शायद 1 मिलीमीटर का भी 100 डिवीजन का एक डिवीजन होता है, माने 1/100 मिलीमीटर। माने अगर 1 मिलीमीटर को 100 टाइम्स हम लोग डिवाइड करें तो उसका एक पार्ट शायद एक एटम का साइज हो, वो भी सबसे बड़ा वाला एटम का साइज। तो इतना छोटा हो सकता है एक्चुअली में, जिसको हम लोग नॉर्मल आंख से देख ही नहीं सकते, नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। उस पार्टिकल्स को, उस एटम को जो एक्सट्रीमली स्मॉल है, उसको देखने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप। क्लियर? तो कोई भी मैटर के अंदर के जो पार्टिकल्स है जिससे मिलके वो मैटर बना है, उसका साइज बहुत ही छोटा है। नंबर 2, पार्टिकल्स आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन। पार्टिकल्स आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन। बहुत ही बड़ी बात जो हम लोग को एक्चुअली में पता नहीं है। जैसे कि तुम जिस कॉपी में लिख रहे हो, या फिर तुम जिस पेन से लिख रहे हो, या फिर तुम ग्लास में रखा हुआ या बॉटल में रखा हुआ जो पानी पी रहे हो, या फिर तुम्हारे रूम के अंदर जितने एयर हैं जिसमें तुम रेस्पायर कर रहे हो, ये सब कुछ मैटर है। और इस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है जिससे ये बना हुआ है, वो पार्टिकल्स एक जगह रेस्ट पोजीशन में नहीं रहता। वो पार्टिकल्स हमेशा, एक पार्टिकल्स हमेशा ऐसे ऐसे, यानी ऐसे 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 मूव करता है, या ऐसे 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 मूव करता है। वो मूवमेंट का डायरेक्शन जिगजैग होता है, कभी आगे टू, कभी पीछे फ्रो, या कभी अप या कभी डाउन। इस तरह का मूवमेंट उनके अंदर हमेशा रहता है, माने पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। और जो चीज मोशन में रहता है उसकी वजह से उसके अंदर रहता है काइनेटिक एनर्जी। जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे गाड़ी चल रही है, चिड़िया उड़ रही है, पतंग उड़ा रहे हो, एरोप्लेन उड़े जा रहा है, जो भी चीज, या फिर तुम्हारे ऊपर सीलिंग फैन घूम रहा है, whatever the things are in motion, it means they are possessed by some kinetic energy. Is that clear? तो काइनेटिक एनर्जी सारे मैटर में प्रेजेंट है। मे बी इट इन सॉलिड स्टेट, मे बी इट इज इन लिक्विड स्टेट, मे बी इट इज इन
गैसियस स्टेट, लेकिन ये वेरी करता है। वेरी करता है कैसे? सॉलिड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी बहुत लेस होता है, जिसके कंपैरिजन में लिक्विड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैसियस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी मोस्ट होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। तो वो तो हम बाद में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेट। अभी सबसे पहले जान लो कि मैटर कोई भी स्टेट में प्रेजेंट है, दैट डजंट मैटर, लेकिन उसके अंदर के पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहेंगे और उस मोशन का डायरेक्शन क्या होगा? जिगजैग मैनर में वो मूव करते रहेंगे। डन। नाउ थर्ड पॉइंट, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन keep particles close। अब तक हम लोग क्या चीज सीखे? दो चीज, कि मैटर के अंदर बहुत छोटा साइज का पार्टिकल होता है। 2 नंबर, मैटर के अंदर के ये पार्टिकल अपने ही पोजीशन के टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन में मूव करते रहता है, नेवर इट विल कम इन रेस्ट कंडीशन। एंड नंबर 3, दो पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से उनमें हमेशा ये टेंडेंसी आता है कि वो लोग एक दूसरे के पास आए। जो सॉलिड में मैक्सिमम है वो अट्रैक्शन फोर्स, इसीलिए सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं, जबकि लिक्विड में ये अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है, इसीलिए लिक्विड फ्लो करता है। और गैसेस में ये अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम होता है, जिसकी वजह से वो फ्लो करता है। फ्लो तो है ही, लिक्विड एंड गैसेस दोनों फ्लो करता है, वो फ्लाई करता है। गैसेस के पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं। ओके, तो उसको हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में। अगर हम लोग अकॉर्डिंगली देखें तो अट्रैक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग दो पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स हमेशा काम करता है, जिसकी वजह से उनमें ये टेंडेंसी होता है कि वो लोग एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की तरफ खींचा हुआ जाए, उसके बगल पार्टिकल भी इसके तरफ खींचा हुआ है। इसकी वजह से मैटर एक जगह रहता है, जो चीज सबसे ज्यादा सॉलिड में है, इसीलिए इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण सॉलिड रिजिड होता है, लिक्विड फ्लो करता है, या लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि उसमें मिनिमम अट्रैक्शन की वजह से वो लोग फ्लो करता है। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को अंडर द सेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पढ़ने हैं। अभी इसके अकॉर्डिंग मैं फिर से वापस जाके स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करूंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज इस चैप्टर का यहीं तक तुम लोग को समझना है और पढ़ना है। क्या क्या हुआ आज एक शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं। ये जो हम लोग का पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स दो तरह की चीज़ों से मिलके बना होता है, मैटर और एनर्जी। जिसको तुम लोग टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, दोज आर मैटर, और जिसका इफेक्ट को हम लोग फील करते हैं वो है एनर्जी। ये मैटर ही इस चैप्टर में पढ़ना है। एंशिएंट साइंटिस्ट ने एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई के बारे में कहा था कि इनसे मिलके मैटर बना है, लेकिन बाद में हम लोगों ने फील किया कि मैटर इनसे नहीं बन सकते। बहुत बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, उनके पार्टिकल से मैटर बनते हैं। तो एलिमेंट भी इसी क्लास 9 के ही सिलेबस में रहेगा। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग हम लोग को जाना है, लेकिन उससे पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए 3 मेन कैरेक्टर्स ऑफ मैटर, और इसको मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग हम लोग कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ द बेसिस of the all entire chemistry. So be with me, regularly watch my video, follow my video for a clear conception of chemistry. Thank you so much guys.